तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पप्पू यादव आज नामांकन करेंगे। राजेश रंजन और पप्पू यादव करेंगे नामांकन। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से 2 अप्रैल को करेंगे नामांकन। निजी सचिव अजय जायसवाल ने दी जानकारी। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, सीपीआई 3। आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को उतार रखा था मैदान में। इंडी गठबंधन में पूर्णिया सीट को लेकर बढ़ गई तकरार। पप्पू यादव किसी भी कीमत पर पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में किया है विलय। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव करेंगे नामांकन। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राजीव कमल। राजीव, अब पप्पू यादव नामांकन करने वाले हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से। देखिए दिव्या, पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान है कि वो 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे। मतलब ये साफ हो गया कि पूर्णिया के लिए लड़ाई वो राजद के लिए मुश्किल करना चाहते हैं। और ये साफ है कि जब गठबंधन में साथ रहते, क्योंकि वो कांग्रेस के अब नेता हैं, ना कि वो अपनी पार्टी जो चला रहे थे वो उनके नेता हैं। तो जब कांग्रेस में, तो कांग्रेस को सीट मिली नहीं। कल जो ऐलान हो गया जिसमें कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली है, हमेशा उसके राजद के कोटे में है। लेकिन अगर वो ऐलान कर चुके हैं, पहले भी ऐलान कर चुके हैं, मर जाएंगे लेकिन हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने 2 अप्रैल को नामांकन करने और पूर्णिया में लोगों को, जो वहाँ की जनता है, उनको राजीव कमल, अगर पप्पू यादव नामांकन करते हैं तो इंडी गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव अब तो देखना होगा कि ये ऐलान के अगर पार्टी क्या उनसे कहती है, क्योंकि देखिए पार्टी से अलग होकर ये ऐलान है। क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने कल जब उनसे हमने सवाल किया कि क्या पप्पू यादव को लेकर आप कुछ, तो उन्होंने चुप्पी साधते हुए राजद कार्यालय से बाहर निकल गए, कुछ बोला नहीं पप्पू यादव को लेकर। तो मतलब ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि पप्पू यादव बार बार पूर्णिया को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं और पूर्णिया से लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर पार्टी स्टैंड नहीं ले रही है और पूर्णिया सीट भी राजद के कोटे में है। तो फिर कैसे ये होगा? तो बात साफ सवाल है कि वो पहले ही कह चुके हैं मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और 2 तारीख का जो ऐलान कर दिया है कि 10 बजे हम नामांकन करेंगे, पूर्णिया के हम बेटे हैं। और उन्होंने लोगों को पहुंचने की कहा कि कार्यक्रम के दौरान पहुंचकर अपना आशीर्वाद दे, मतलब कि लोगों से वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। मतलब ये साफ है कि लड़ाई वो भी लड़ना चाहते हैं और लंबी लड़ाई में एक तरीके से राजद को नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है। राजीव, कांग्रेस का क्या रुख है इस पर पप्पू यादव के नामांकन को लेकर? देखिए, वही हमने कहा कि जब ये सवाल हमने अखिलेश प्रसाद सिंह से कल जब महागठबंधन की सीट हो रही थी कि कौन किस पे लड़ेगा, कितने सीटों पर, 26 से जहां आरजेडी लड़ रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, तो अखिलेश प्रसाद ने उन पर सवाल पर कुछ भी नहीं बोला, कहा कि इस पर हम कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वो गाड़ी से बैठ के निकल गए। पप्पू यादव के सवाल पर कि बार बार पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो पूर्णिया से लड़ेंगे, तो आप कांग्रेस में अब रहते हुए वो कैसे लड़ सकते हैं? तो ये सवाल पर कोई कांग्रेसी बोलने को तैयार नहीं है, कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोलने को तैयार है। लेकिन पप्पू यादव अपने स्टैंड पर कायम है। राजीव, क्या पप्पू यादव अब निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, अगर जिस तरीके से ऐलान वो कर रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारा समर्थन कर रही है, कांग्रेस की जनता हमें समर्थन कर रही है, तो बस साफ समझने वाली बात है कि कांग्रेस समर्थन किस वजह करेगी। क्योंकि देखिए, अगर महागठबंधन में वो कांग्रेस है, महागठबंधन में साथ में आरजेडी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, जहां सीट आपको नहीं मिली है, पूर्णिया सीट राजद के पास है, तो फिर कैसे आपका समर्थन कर सकती है? ये बात समझने में आई कि पप्पू यादव अब एकला चलो वाली स्थिति हो जाएगी। वो निर्दलीय ही अब कर सकेंगे, क्योंकि जब पूर्णिया कांग्रेस के पास नहीं है तो पूर्णिया में आप अगर नामांकन करते हैं तो नामांकन पे कांग्रेस का कैसे आपके पास लोगो भी नहीं मिला हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजीव, तो कुल मिला के फाइनल यही है कि यहाँ पर फ्रेंडली मैच देखने को मिलेगा। देखिए, फ्रेंडली मैच की तरीके से तो अब कह रही हैं कि वो अलग बात है, फ्रेंडली मैच इसलिए नहीं हो पाएगा
कि जहां राजद अपने उम्मीदवार को खड़ा कर चुकी है, बीमा भारती पूर्णिया में अपना प्रचार कर रही हैं, उनको तो लोगों तक मिल गए, यहाँ तक कि अब तो महागठबंधन के सीट बंटवारा भी हो गया, उसमें राजद के पास, कोटे के पास, तो फिर पप्पू यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो ने पैर हाथ सब कुछ उन्होंने मार लिया है। पहले वो जाकर मिलते हैं लालू प्रसाद यादव से, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मधेपुरा को नाम सजेशन कर दिया, लेकिन वो मधेपुरा से लड़ना नहीं चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं पूर्णिया से। तो एक बात समझ लीजिए कि ये मुश्किल की घड़ी महागठबंधन के लिए ही, अपने ही घटक दल के लिए वो पैदा कर रहे हैं पप्पू यादव। राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल को वो नामांकन करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं।